अब ये जो आपने बताया कर्व स्टीप रहेगा या फ्लैट रहेगा, हमारे यहाँ पर क्या बिहेवियर को लेकर कुछ असरटेन हुआ है सर कि ये हो गया है हमारा बिहेवियर एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी? आई थिंक बिहेवियर में जो दिक्कत है दिनेश जी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था कि लोग बाग बिना मास्क के भी जा रहे थे और उनके अगेंस्ट कुछ नहीं था। पुलिस वाले भी हंसते थे, जिन्होंने मास्क नीचे भी करा हुआ है वो बोलते थे सेल्फी ले रहे हैं, या अभी नीचे करा है, सांस लेने में दिक्कत है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। और जो डॉक्टर गोडसे बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीका में 4.9% पॉजिटिविटी रेट था, अब आप ये देख लीजिए दिल्ली में आज कितना पॉजिटिविटी रेट है, 8.37। तो मतलब हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। हम लोग सेकेंड वेव में इतना भुगत चुके हैं दिनेश जी कि हमें हंसी मजाक में ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। जैसे सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कितनी मौतें हुई थी, कितने लोग, कितने नियर एंड डियर्स की डेथ हुई है। ठीक है, अगर हम इसी चीज को मजाक में लेते रहेंगे कि हमारा भी साउथ अफ्रीका की तरह होगा, पीक नहीं आएगा, तो एक बात पर हम लोगों ने एक राउंड कर लिया सर, बल्कि 2 राउंड कर लिए कि पीक कब आएगा, प्रोजेक्शन कितने रिलायबल है। अब ये माना जाए कि चलिए प्रोजेक्शंस ये जो फरवरी मार्च में दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए उस समय आता है, तो जो 16 से 20 लाख केसेस बताए जा रहे हैं, 40,000 हॉस्पिटलाइजेशन, इसके लिए हम कितने तैयार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? इसको लेकर आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर रंजीत सिंह के पास जाता हूं। डॉक्टर रंजीत, इसके बावजूद कि वहां ज्यादातर लोगों ने बूस्टर डोज ली हुई है, जो आपने बताया, यूके में भी हमने देखा पैनिक देखा गया ओमिक्रॉन को लेकर। यहाँ पे स्टार्टिंग में डेफिनेटली यानी लोगों के बीच में पैनिक था, लेकिन जब देखा कि हॉस्पिटल का डाटा इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे रिलैक्स हो गया। और यहाँ पे कोई भी कंट्रोल मेथड जो स्टार्टिंग में बात है कि हम कर्विंग करना है, अब उन्होंने सोच लिया कि यहाँ कर्विंग नहीं करना है क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जो लोग बॉटम लाइन सर, बॉटम लाइन क्या ये है वहाँ की कि केसेस हो रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, लोग पॉजिटिव तो आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत कम पड़ रही है, लोग गंभीर रूप से बीमार कम पड़ रहे हैं, और इसको क्या आप पूरे तौर पर बूस्टर डोज को एट्रीब्यूट करते हैं सर? जी हाँ, यानी हमारा देखना है कि जिस लोगों ने लगाया है बूस्टर डोज, मतलब 95% लोग जो है दे आर वेरी सेफ एट द होम, एट द वर्क प्लेस। सो बूस्टर डोज इज ओनली इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। राइट, शैलेंद्र सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च लखनऊ से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। क्या रिसर्च अभी तक चल रही है, एडवांस रिसर्च क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये जो प्रोजेक्शन है क्या इससे सक्सेना साहब भी इत्तेफाक रखते हैं? सक्सेना साहब जरा ये समझाइए, ये एक प्रोजेक्शन कि फरवरी में ये आएगा पीक, अगर फरवरी में पीक आएगा और 16 से 20 लाख केसेस आएंगे, 40,000 को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, ये स्थिति आपको बनती दिखाई दे रही है क्या साइंटिफिकली? बिल्कुल समझ में आ रहा है ऐसा, जैसा कि बहुत सारी मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे इस तरह की स्टडीज की जाती हैं। उनमें देखा गया है कि इस तरह से फरवरी के फर्स्ट वीक में पीक आ सकता है। अच्छा, ये सर गोइंग बाय आवर एक्सपीरियंस विद वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2 है सर, इसके हिसाब से ये किया जा रहा है, या ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएबल्स, मतलब ओमिक्रॉन की अपनी जो चीजें हैं, लोगों का जो एटीट्यूड है, तमाम फैक्टर्स, होस्ट सेल, एम्बियंस, तमाम चीजों को जिनको खातिर मिलाया जाता है, उन सब का निचोड़ है सर कि ये फरवरी में आएगा, 16 लाख केसेस आएंगे? देखिए, फरवरी में आएगा, पीक की बात हो रही है। केसेस तो हमारे पास ओमिक्रॉन के अभी से ही आ रहे हैं। हाँ, मैं पीक की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रिडिक्शंस हैं, आप कोई भी मॉडल देख लीजिए जहां पर जैसे सबसे पहले जो केसेस मिले थे वो साउथ अफ्रीका में थे, और दूसरे केसेस हमें मिले हैं वो हैं इंग्लैंड में। अब सवाल ये है कि अगर हम साउथ अफ्रीका के मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत सारी स्टडीज इंडिया में कर रही हैं, वो बहुत सही तरीका नहीं है। उसका कारण ये है कि साउथ अफ्रीका में जो वैक्सीन यूज की गई थी वो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन थी। हमारे देश में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन नहीं लगी है, तो हमारे देश में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, हमारे देश में जो होस्ट प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म्स हैं, वो काफी कुछ सर कहते हैं वहां पे जो कुल मिलाकर चीजें हैं, जो चीजें वहां बेहतर हुई वो टी के इर्द गिर्द हैं, लेकिन टी यहाँ चाय नहीं है। वो टी क्या है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।